मैं आदर्श भदौरिया, बिजनेस एंड बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले किसी ने मेरा चैनल जो लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले सबसे पहले, और मेरा जो चैनल सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको ऑटोमेटिक अपने आप मिल जाएगा। मेरा जो चैनल होगा बिज़नेस से रिलेटेड होगा, बिज़नेस ही मेरा मेन मकसद है, और मेरा एक गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिज़नेस कराना या बिज़नेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट करना। अब इसकी फ़िलॉसफी समझो, जो आदमी जॉब कर रहा है वो जॉब की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट करेगा, जो आदमी बिज़नेस कर रहा है वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट करेगा, जो आदमी क्रिकेट खेला है तो क्रिकेट की तरफ डाइवर्ट करेगा, जो आदमी फील्ड में दौड़ रहा है वो फील्ड में दौड़ने की प्रैक्टिस कराएगा, जो आदमी जिस तरीके से काम कर रहा है वो उसी तरीके ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट करेगा। तो मेरा मेन मकसद क्या है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा मेन मकसद है कि हर भारतीय, हर व्यापारी, हर आदमी एक व्यापार करे। व्यापार तो सभी लोग कर रहे हैं, पर वो व्यापार को तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं या नई तरीके से कर रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है, आज की डेट में लोगों से एक्सपेरिमेंट किया हुआ उदाहरण के तौर पे, लोग पीएचडी किए हुए आदमी हैं, मतलब हाई स्कूल इंटर वाले तो छोड़ो, जो पीएचडी किए हुए लोग हैं, पीएचडी के आगे जिसने पीएचडी कर ली वो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है, ठीक। वो डॉक्टर किए हुए आदमी भी आज भी कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं यार। उनका इतना माइंडसेट आज भी इतना क्लियर नहीं है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, या मेरे पास भगवान की दुआ से मेरे पास पढ़ाई भी अच्छी है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, वो चाह करके भी जॉब नहीं कर रहे हैं। मतलब जॉब उनकी तरफ इतनी माइंड के अंदर इतना अंदर तक घुस गया है कि वो जॉब को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब एक आदमी सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लोगों को, समझा समझा कर कृपया करके आप बिजनेस की तरफ डाइवर्ट को। अरे नहीं नहीं सर, मेरा तो बिजनेस ही नहीं है सर, मैं इतनी बड़ी सर कौन कंपनी बनाएगा सर, कौन इतना माथा पच्ची करेगा सर, कौन स्टाफ को हायरिंग करेगा सर, कौन क्या करेगा सर, मुझे तो यही काम बढ़िया लगता है। जॉब भी ठीक है सर, कंफर्ट जोन में हूँ सर, आराम से 25-30-50 1 लाख रुपये सैलरी मिली है सर, 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये जो सैलरी मिली इसमें कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। भाई आप 10 लाख रुपए मत देखो ना, 1 करोड़ रुपए देखो, मुझे 1 करोड़ रुपए पैकेज मिला है, मैं जॉब करता हूँ, मत करो जॉब भाई। 1 करोड़ रुपए आप जो 1 करोड़ रुपए पर मंथ या साल में जो आप कमा रहे हो ना, आपने यदि बिजनेस अपना सेटअप तरीके से स्टार्ट कर लिया आपने बिजनेस एक बार, तो बिजनेस को साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब वहाँ खड़े होंगे कि आपके पास करोड़ों रुपए ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। तो धन के स्रोत आप बनाओ भाई, बिजनेस करो ना स्टार्ट, क्या दिक्कत है। बिजनेस कोई ऐसा हुआ नहीं है, लोगों ने इसका हुआ बना रखा है कि यार बिजनेस बहुत बड़ी बात है यार, पैसे चाहिए, इतना पढ़ी लिखाई। भाई तुमने पढ़ाई कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, एमबीए किया हुआ, फिर भी आप जॉब करो भाई। क्यों जॉब कर रहे हो भाई? क्या आपको किसी ने खरीद लिया? कि आपकी खुद की आज़ादी है, जब चाहो तब आओ, जब चाहो तब जाओ। करना क्या है, एक अपना अपना सबसे पहले एक अपना नाम देख लो, मुझे किस नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, सबसे पहले आप अपना नाम रजिस्टर कर लो कि मुझे क्या नाम रखना है। एक प्रॉपर अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लो, जीएसटी नंबर करा लो, अपना फसाई लाइसेंस ले लो। फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, केमिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, उसके अलग लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है। तो एफएमसीजी में जाना चाहते हो, आपको फूड लाइसेंस चाहिए, आपको एमएसएमई चाहिए, आपको करंट अकाउंट चाहिए, आपको जीएसटी चाहिए। ये कोई 10-20 लाख के नहीं आते हैं, ये बहुत ही कम पैसे में आते हैं, बहुत ही रेयर पैसे में आते हैं। आप शुरुआत तो करो। अब जब शुरुआत पहला कदम आप उठाओ, मैं सभी लोगों से ये बोलता हूँ कि सभी लोग बिज़नेस स्टार्ट करो भाई। कोई हेल्थ इंडस्ट्री में चला जाओ, कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, कुछ लोग एफएमसीजी इंडस्ट्री में चले जाओ, कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में ज़रूर जाओ। देखो आप जिस इंडस्ट्री में जाओगे तो बिज़नेस का मतलब होता है रेफरेंस का बिज़नेस होता है। मैं एफएमसीजी में, आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में, कोई किसी इंडस्ट्री में, कोई किसी इंडस्ट्री में, कोई ट्रेवल इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई कहीं ना कहीं जाओ, सब अपना अपना व्यापार करो। व्यापार आप करोगे तभी लोग आपको आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा दिलखुश आदमी और मेरे जैसा थ्रू आउट बताने वाला, आपको इतना चेताने वाला आदमी आपको पहली बार जीवन मिलेगा। क्यों? मैंने भाई जो तकलीफ़ें झेली, मैं नहीं चाहता कि देश में करोड़ों लोग आगे चल कर तकलीफ़ें झेलें। मत झेलो तकलीफ़ें भाई। मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास पहुँच रही है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी पहुँच रही है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ख़ास करके नाच गाने की रील्स बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल रत्ती भर भी ना देखें। मैं आपको सभी लोगों से कह रहा हूँ, जो आदमी टीवी देखता है वो जीवन भर टीवी देखता है, वो टीवी ही देखता रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाया जीवन में। आप वो काम करो कि आप एक दिन टीवी पे आओ। टीवी मत देखो, ऐसा काम करो जैसे आप खुद टीवी पे आओ एक दिन। देखो अखबार में 2 तरह के नाम छपते हैं, या तो आप अच्छाई में नाम छाप लो या अपना बुराई में छाप लो। अब डिपेंड ये करता है आपको किस तरह का अपना नाम ओपन करना है, क्या कहिए। तो मेरा तो भाई सभी लोगों से यही आग्रह है, व्यापार को इतना हुआ नहीं है,
इसको लोगों ने हुआ बना रखा है। आप कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कोई मैटर नहीं करता। आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करोगे आप तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और बिज़नेस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड दिक्कत होती है, आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कहीं दिक्कत होती है, मार्केटिंग से रिलेटेड कहीं दिक्कत होती है, तो आप कुछ थोड़ा सा पैसा एफर्ट करो। जो लोग सफल हो चुके हैं उनके पीछे या तो दौड़ो, या जो सफलता की ओर बढ़े उनके पीछे भागो। ठीक, माना किसी के पास पैसा है, आपके पास साधन है, दोनों लोग कोलैबोरेशन करो, आप आगे बढ़ो। भाई आपके पास दिमाग है, सामने वाले के पास पैसा है, तो दोनों लोग आपस में कोलैबोरेशन कर लो। भाई उसके पास पैसा है, वो कोलैबोरेशन करेगा नहीं, उसके पास दिमाग नहीं है, तो भाई कृपया करके सभी लोग मिल करके एक दूसरे का अपना कम्युनिकेशन स्किल बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल ने आज की डेट में नेटवर्क बिल्ड किया है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। आज की डेट में अमूल का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर। तो उसने भी तो सोचा हो ना, मैं अमूल इंडस्ट्री खड़ी करूँगा। पतंजलि ने सोचा मैं अपनी इंडस्ट्री खड़ी करूँगा। मैं क्या कि बाबा रामदेव ने सोचा कि मैं अपनी इंडस्ट्री खड़ी करूँगा। वैद्यनाथ ने सोचा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्री खड़ी करी हैं। तो मैंने भी अपनी एक इंडस्ट्री मतलब स्टार्ट करी है, मतलब आगे चल के ये बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। जो कि मेरी कंपनी का नाम है आदर्श फूड कंपनी, जो कि टी होलसेलर एंड मैन्युफैक्चर। मेरे पास आपको लूज़ में चाहे, पैकेजिंग में चाहे, जिस तरीके से आपको चाय चाहिए, चाय में सारी वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। मेरे पास जो चाय है आपको 130 रुपये से स्टार्ट होकर के मेरे पास 20,000 रुपये किलो तक की चाय है। जब आप जिस इंडस्ट्री में जाओ तो उस इंडस्ट्री का बादशाह बन जाओ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो चाय में भी मैं गया हूँ, तो चाय में आपको ब्लैक टी, ऑर्थोडॉक्स टी, ग्रीन टी, वाइट टी, फ्लेवर्स टी, आपको जो भी चाय चाहिए आप मेरे से मंगा सकते हो। अब पूरे भारतवर्ष से मेरा वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो, तो आप कुछ नहीं 20,000 से 30,000 से 50,000 से, जो आपकी कैपेसिटी लाख रुपए से आप स्टार्ट कीजिए। भाई आप जुआ थोड़ी खेल रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो यार। अरे एक आध साल आप सोच लो, मैंने नहीं कमाया यार। अरे क्या यार, तुम यार जूता तब भी पहनने तो जूता ही है, चप्पल पाओ चप्पल है, पैदल आओ, तो इससे ज़्यादा नहीं आओगे आप, क्या गई। और यदि आपका भगवान ने हाथ पकड़ा और आप आगे बढ़ गए तो क्या होगा भाई, आपको कोई अच्छा रेफरेंस मिल गया। भाई आप सैलरी में काम करो तो आपको 30 दिन काम करना पड़ेगा, तो आपको 30 दिन आप काम करो तो आपको 40 दिन में 35 दिन में आपको सैलरी मिलेगी। और बिजनेस में क्या है, अपना 25 दिन काम के लिए 5 दिन में भी आपको बढ़िया कोई क्लाइंट मिल गई, तो आपका पूरा महीने का कोटा पूरा हो गया। अरे पता लगा पूरे महीने आपको कोटा बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्लाइंट मिलते, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो भाई रिस्क एंड टेकन, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आप रिस्क आज नहीं लोगे तो आपको कल रिस्क ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा। आपको चढ़ाई पर चढ़ना है तो आपको गियर डालना पड़ेगा, और नीचे उतरने के लिए आपको कोई सिस्टम नहीं, प्रकृति ने ऑटोमेटिक व्यवस्था बना रखी है आपके लिए। तो आप कृपया करके, बिजनेस इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, करने वाले के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्या गई। आप 10 रुपये चने खा करके अपना गुजारा कर सकते हो, और एक 5 स्टार होटल में बैठ कर भी वो गुजारा कर सकते हो। और डिपेंड ये करता है आप कहाँ से क्या बिलोंग करोगे। मैं भी सोचता था आप ही लोगों की तरह यार बिज़नेस बहुत बड़ी चीज़ होगी यार, बिज़नेस कैसे होगा यार, क्या करूँगा, बिज़नेस मेरा नहीं चल पाया तो क्या होगा यार, लोग क्या कहेंगे यार, समाज क्या कहे। अरे लोगों का काम है कहना, समाज का काम है कहना। आप जिस इंडस्ट्री में जाओ उस इंडस्ट्री में बादशाह बन जाओ। मैं आज की डेट में टी इंडस्ट्री में एक बादशाह हूँ, देखा जाए तो। बादशाह ऐसा नहीं बना, बादशाह बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है आपको, कन्वर्सेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। भाई बिजनेस का एक समय सीमा नहीं होती, जॉब की एक समय सीमा होती है कि आपको 30 साल तक काम करना, 40 साल तक काम करो, 50 साल तक काम करना, 60 साल तक। आप गवर्नमेंट सेक्टर हो तो आप 60 साल। आपका बिजनेस चल रहा है तो यहाँ आपकी कोई समय सीमा नहीं है, आप कब बात समझ जाओ आपको पता ही नहीं लगेगी, क्या गई। और लोगों का काम है कहना। आप अपने वर्क के प्रति 100% सिंसियर रहिए और आप काम को स्टार्ट कीजिए। 0 से एक दिन हीरो आप बन जाओगे। आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लोगों का काम है हंसना। अब देखो, आप सफल हुआ तब भी लोग अरे यार मुझे तो पता था यार तू सफल हुआ, मुझे तो पता था एक दिन तू सफल हुआ, मुझे तो पता था। भाई अच्छा अब हुआ क्या, उसका उलट हो गया, मैं फेल हो गया। अरे मुझे तो पता ना था ना, क्या तू, तेरे बस का रोग नहीं है व्यापार करना, क्या कि लोगों का काम है कहना। अब आप देख लो आपको किस डायरेक्शन पर जाना है। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ की आबादी है। 150 करोड़ की आबादी में क्या आप 1 लाख कस्टमर नहीं बना सकते हो? क्या 1 लाख नहीं बना सकते हो तो आपके 10,000 कस्टमर नहीं बना सकते हो? क्या 10,000 नहीं बना सकते हो? 5,000 नहीं बना सकते हो? क्या आप 500 कस्टमर नहीं बना सकते हो? क्या 100 कस्टमर नहीं बना सकते हो? क्या हैं 50 कस्टमर नहीं बना सकते हो? आप 1 कस्टमर बनाओ,
फिर एक दूसरे दिन कस्टमर बनाओ, धीरे 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 करते करते 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, साल में 365 दिन होते हैं। आप एक कस्टमर रोज़ भी बनाओ तो साल में 365 दिन कस्टमर होते हैं आपके पास। और सबसे बड़ी बात है, कस्टमर बनाना बहुत आसान है, कस्टमर को बनाए रखना ये बहुत बड़ा मुश्किल का टास्क है। मैंने जब से व्यापार स्टार्ट किया तब से लेकर के आज तक जो मेरा फर्स्ट डे मैंने कस्टमर बनाया था, वो कस्टमर आज भी मेरे साथ कनेक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि कस्टमर को मैंने रेट बढ़िया दिया, क्वालिटी बढ़िया दी, अपना व्यवहार अच्छा रखा, अपना पेशेंस बनाए रखा। ये सारी चीज़ें व्यापार में बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो। और जो लोग नौकरी में मतलब अपने आप को समझते हैं मैं बादशाह हूँ यार, मैं तो नौकरी करूँगा, तो भाई तू जीवन भर पैदा ही नौकर बनने के लिए हुआ है। किसी को बुरा लगे तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है क्या गई, क्योंकि जिस मिट्टी से आप निकल के आओ ना, उसी मिट्टी से मैं भी निकल के आया हूँ। मुझे पता है मीडियम आदमी को आराम करना बहुत अच्छा लगता है क्या गई, तो मीडियम आदमी को आराम करना अच्छा लगता है। ये बोल रहे भाई सर आपने क्या बोल दिया क्या बोल दिया, भाई मैं कोई ज़मीन से नहीं निकला हूँ, मैं भी भाई आप ही लोगों के बीच में से निकला हूँ। मैं मुझे पता है कंफर्ट जोन कहते किसे क्या गई, कंफर्ट जोन में रहना कितना अच्छा लगता है, एसी में रहना कितना अच्छा लगता है। गर्मी लगी यार, अरे यार गर्मी पड़ी बहुत है यार, पंखा चालू करो, एसी चालू करो यार, कूलर चालू करो। अरे भाई कभी कभी गर्मी भी सहन करो, क्योंकि कभी वक्त ऐसा पड़ेगा आप कहीं माइनस टेम्परेचर में चले गए, आपको कहीं साउथ बंद, वहाँ तो गर्मी पड़ेगी दनादन दनादन, तो वहाँ पर आपको और भाई साहब यहाँ तो एसी नहीं चल रहा, पंखा चल रहा है। भाई आप हर सेक्टर में जाना सीखो, गर्मी सहन करना सीखो, सर्दी सहन करना सीखो, बरसात सहन करना सीखो। अब लोग कहते हैं सर बरसात हो रही है, मैं क्या करूँ सर, मैं कैसे जाऊँ। अबे भाई बहाने मत बना, छाता ले ले छाता, बहाने कब तक बनाएगा तू। ठंड पड़ रही है, अरे सर ठंड पड़ी, ठंड में कैसे काम हो, अरे ठंड पड़ी तू स्वेटर पहन, जैकेट पहन, आगे बढ़। गर्मी पड़ रही है, गर्मी में आगे बढ़। भाई जिस आदमी ने मई जून की तपती गर्मी में 50-60 किलोमीटर जिस आदमी ने साइकिल चलाई ना, उसको गर्मी नहीं एहसास हुआ क्या गई। उस टाइम मैं भी गर्मी देखता ना, सर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही सर, मैं कैसे काम करूँ। भाई मेरा विजन लगा था, मेरा पैसा लगा था, और जिसका लगता है धन उसका लगता है मन, जिसका नहीं लगा धन उसका नहीं लगा मन। तो सबसे पहले अपनी जो मेहनत की पूंजी हो उसको लगाओ व्यापार में। तो जब व्यापार में आप थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट करोगे तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बैंकर सपोर्ट करेंगे, आपको इन्वेस्टर सपोर्ट करेंगे, आपको एंजल इन्वेस्टर सपोर्ट करेंगे। अरे मैं कहता हूँ रिलेशन वाले नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप में तो दम है ना, बस आप आगे बढ़ो यार। देश में ढेरों लोग हैं, किसी से भी कनेक्टिविटी बनाओ यार। नए कस्टमर बनाने के लिए क्या करना है यार, कोई आप किसी साथ कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। भाई आपने कंपनी खोली, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी जुड़ना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। आपका काम है क्या करना, आपका जो काम है प्रतिदिन दिन आप करो काम अपने को। भाई आप काम करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। देखो जैसे आप फॉर एग्जांपल सूरज का काम है सुबह उगना, तो वो उगता है, चंद्रमा का काम है रात को निकलना। तो ये लोग अपनी चीज़ों को नहीं भूलते, तो आप कैसे भूल जाते हो। आप भी तो भाई बिजनेस बनने के लिए पैदा हुए हो। अरे बड़े नहीं बन पाओ, छोटे बन जाओ, पर बन तो जाओगे, रहोगे तो बिजनेसमैन ही ना। भाई किसी ने टाटा, डालमिया, सिंघानिया, अडानी बहुत सारे बन गए, वो अरबपति खरबपति बन गए, कोई दिक्कत नहीं, वो अरबपति खरबपति बन। आपके पास जितनी पोटेंशियल है, जितनी आपके पास काबिलियत है, जितना आपके पास माइंड है, जितना आपका पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, उतना आप ग्रो कर जाओगे। तो मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा फ़ोन नंबर है 9368910281। दूसरा नंबर है मेरा 9410600491। अब मैं प्रोडक्ट में जो डील करता हूँ मैं आपको अपना बता दूँ। किसी को कहीं कोई समस्या है, इस बिज़नेस को करना का इंटरेस्टेड हो तो आप टी इंडस्ट्री में जाना चाहो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। आप ड्राई फ्रूट्स में जाना चाहो तो मेरे से संपर्क कर लेना। आप क्लिनिक के प्रोडक्ट में जाना चाहो तो मेरे से संपर्क कर लेना आप। ठीक, ऐसे बहुत सारे बिज़नेस हैं। मैं बिज़नेस को बहुत सारी लोगों को बताता हूँ कि आप मैं जो सजेस्ट कर सकता हूँ, जिसका मैं कोई लोगों से चार्ज अभी नहीं लेता हूँ। आने वाले समय में मैं लोगों से चार्ज लेना चालू कर दूँगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आज मैं फ्री में बता रहा हूँ तो लोग समझने को राजी नहीं है। जब मैं अपना चार्ज लेना चालू कर दूँ तो लोग बोलेंगे सर मुझे बताओ मैं कितने पैसे दूँ। जब उनसे चार्ज लगेंगे ना, जिसका लगा धन, मैंने फिर वही बात बोली ना, जिसका लगा धन उसका लगा मन, जिसका नहीं लगा धन उसका नहीं लगा मन। जब आगे मैं अपना चार्ज कर दूंगा ना सर कि मुझे मतलब मैं बिज़नेस के बारे में आपको सारी डिटेल तब बताऊँगा। आपको कस्टमर कैसे बनाना, आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, आपको कहाँ से रेफरेंस मिला, कहाँ से क्लाइंट मिला, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको इतना पैकेज देना तब आप दोगे। भाई मैं चीज़ें आज आपको
चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ कि बिज़नेस स्टार्ट करो बिज़नेस। आज मेरी बात कहने से मतलब आपने आज से स्टार्ट कर दिया, मेरे से मत बात करो, आप अपने माइंड से स्टार्ट करो। आप 5 साल के बाद आप खड़े होकर के देख लेना, आप 5 साल के बाद कहाँ खड़े हो। तो जय हिंद, जय भारत।